हर हर महादेव दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं महादेव को कैसे प्रसन्न करें। बिल्व पत्र से लेकर रुद्राक्ष तक का रहस्य सब कुछ आज जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्रावण मास में महादेव की पूजा में कौन कौन से वस्तु चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है? क्या आप जानते हैं कि एक बिल्व पत्र आपके जीवन से दरिद्रता दूर कर सकता है, या रुद्राक्ष धारण करने से आपके पाप नष्ट हो सकते हैं और पार्वत शिवलिंग की आराधना से आपके जीवन में असीम ऐश्वर्य और समृद्धि आ सकती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे महादेव की पूजा में कौन सी वस्तु किस फल को देने वाली है। श्रावण मास में क्या करें कि भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि महादेव की सच्ची भक्ति का रहस्य इसमें छिपी है। महादेव की पूजा में किस पदार्थ के अनुसार क्या फल मिलता है? पहला, बिल्व पत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र च त्र्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पणम। भगवान शिव को जो पत्र पुष्प प्रिय है उसमें से बिल्व पत्र प्रमुख है। श्रावण मास में बिल्व पत्र को शिव पर अर्पित करने से धन संपदा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लिंग पुराण के अनुसार बिल्व पत्र स्थिता लक्ष्मी देवी लक्षण संयुक्ता अर्थात बिल्व पत्र में लक्ष्मी का वास माना जाता है। बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष भी माना जाता है। ऋग्वेद 2 सूक्त श्री सूक्त के अनुसार माँ लक्ष्मी के तपोबल से बिल्व पत्र उत्पन्न हुआ, जो दरिद्रता को दूर करने वाला है। यह न केवल बाहरी बल्कि भीतरी दरिद्रता को भी दूर करने में सामर्थ्य है। भगवान शिव की पूजा में पुष्पों का अभाव होने पर बिल्व पत्र चढ़ाने से भी शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्व पत्र को हमेशा शिवलिंग पर उल्टा चढ़ाना चाहिए। श्रावण मास में सहस्त्र बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से शीघ्र ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकी, जो पृथ्वी पर गिरकर रुद्राक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। शंकर यानी रुद्र की आंसू यानी अश्रु से उत्पन्न होने के कारण इस वृक्ष के फल को रुद्राक्ष कहा गया। रुद्राक्ष भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मान्यता है कि रुद्राक्ष में स्वयं भगवान शंकर का निवास है। रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आयुर्वेद के अनुसार रुद्राक्ष कफ निवारक व वायु विकार नाशक भी है। रुद्राक्ष का उपयोग ग्रहों के कुप्रभाव को दूर करने के लिए भी किया जाता है। जिस प्रकार रत्न व उपरत्न से ग्रहों के दोष दूर होते हैं, उसी प्रकार रुद्राक्षों से भी ग्रहों के दोषों का निवारण संभव होता है। पार्वत शिवलिंग की करे आराधना। पारे को विशेष प्रक्रियाओं द्वारा शोधित करके उसे ठोस बनाकर शिवलिंग बनाया जाता है। करोड़ों शिवलिंगों की पूजा से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक गुना पार्वत शिवलिंग की पूजा करने से फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में पार्वत शिवलिंग को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। इसकी पूजा करने से धन, असीम ज्ञान व ऐश्वर्य प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण ने भी पार्वत शिवलिंग के निर्माण एवं उसकी पूजा उपासना कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पार्वत शिवलिंग का निर्माण विशेष मुहूर्त में किया जाता है। श्रावण मास में पार्वत शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करके घर पर नित्य पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कांवड़ यात्रा पर जाएं। श्रावण मास में भगवान शिव को रिझाने के लिए भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। मान्यता के अनुसार पवित्र सरोवर या प्राचीन नदी के जल को लेकर पैदल चलकर शिव को रिझाने के लिए जल से अभिषेक एवं संपूर्ण श्रावण मास का व्रत करें। कांवड़ लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की शुरुआत कब और कहां से हुई, कुछ ठीक तरह से कहना मुश्किल है, पर यह जरूर है कि भगवान परशुराम पहले कांवड़िए थे, जिन्होंने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया था।
अरिष्ट नाश के लिए जन्म कुंडली में अष्टम भाव आयु का है। इससे भी अष्टम भाव तृतीय भाव भी आयु का स्थान है। इससे 12वें भाव द्वितीय एवं सप्तम भाव दोनों मारक भाव है। इस भाव में स्थित ग्रहों एवं भाव के स्वामी मार्केश होते हैं। इन स्थानों में स्थित क्रूर ग्रह के कारण उत्पन्न होने वाले अरिष्ट आयु में कमी, रोग आदि प्रदान करते हैं। भगवान शिव स्वयं काल हैं, जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त की है, मृत्यु को अपने अधीन किया, इसलिए उन्हें मृत्युंजय भी कहते हैं। जिन्हें अरिष्ट व मार्केश की दशा चल रही हो, वे भगवान शिव की आराधना करें। 9 ग्रहों की शांति के लिए शिवाभिषेक। सूर्य भगवान शिव पर जल से अभिषेक करें। चंद्र कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करें। मंगल गिलोय की बूटी के रस में से अभिषेक करें। बुध वाले विधारा की बूटी के रस से अभिषेक करें। बृहस्पति कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर अभिषेक करें। शुक्र पंचामृत से अभिषेक करें। शनि गन्ने के रस से अभिषेक करें। राहु केतु भांग से अभिषेक करें। शिव गायत्री मंत्र से होते हैं दोष निवारण। जातक को यदि जन्म पत्रिका में काल सर्प, पितृदोष एवं राहु केतु तथा शनि से पीड़ा है, या ग्रहण योग है, या फिर मानसिक रूप से विचलित रहते हैं, उन्हें भगवान शिव की गायत्री मंत्र से आराधना करना चाहिए। क्योंकि काल सर्प पितृदोष के कारण राहु केतु को पाप पुण्य संचित करने और शनि देव द्वारा दंड दिलाने की व्यवस्था भगवान शिव के आदेश पर ही होती है। इससे सीधा अर्थ निकलता है कि इन ग्रहों के कष्टों से पीड़ित व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करें तो महादेव जी उस जातक की पीड़ा दूर कर सुख पहुंचाते हैं। भगवान शिव की शास्त्रों में कई प्रकार की आराधना वर्णित है, लेकिन शिव गायत्री मंत्र का पाठ सरल एवं अत्यंत प्रभावशाली है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसे आइए सुने। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ सोमवार का व्रत करें तो श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं, तब भी यह मंत्र करें। एकाग्र चित्त होकर करें। पितृदोष एवं काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को यह मंत्र प्रतिदिन करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति भी करे तो भविष्य में कष्ट नहीं आएगा। इस जाप से मानसिक शांति, यश, समृद्धि, कीर्ति प्राप्त होती है। शिव की कृपा का प्रसाद मिलता है। तो दोस्तों, श्रावण मास महादेव की विशेष कृपा पाने का श्रेष्ठ अवसर है। बिल्व पत्र हो या रुद्राक्ष, पारद शिवलिंग हो या शिव गायत्री मंत्र, हर उपाय हमें केवल धन संपत्ति ही नहीं बल्कि भीतरी शांति, यश और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। आज से ही महादेव की पूजा को इन दिव्य विधियों से करें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवोशनल नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना विचार जरूर बताएं। आप महादेव की पूजा में सबसे प्रिय कौन सी वस्तु चढ़ाते हैं? जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।